अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, चंद मौज़ूआत ऐसे होते हैं जिनके बारे में गुफ्तगू करना, बात करने को हमारे माशरे में मायूब समझा जाता है, बिलखसूस जब इन मौज़ूआत पर बात करने का असर हमारी नस्लों के मुस्तक़बिल से वाबस्ता हो। आज से तकरीबन 30-25 साल कबल किसी ने गुमान भी नहीं किया होगा कि आगे चल के माशरे के अंदर ये मौज़ूआत ज़बान सरेआम होंगे। किसी ने ये तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि ख़वातीन, जिसे हमारे माशरे के अंदर एक बुलंद मकाम, एक इज़्ज़त व एहतराम वाला मकाम हासिल है, यही इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त को सड़कों पे कमाल करती नज़र आएगी। आज की हमारी गुफ्तगू 36 और उन औरतों के बारे में है जिन्होंने पाकिस्तान के मुस्तक़बिल को ना सिर्फ ख़तरे में डाला हुआ है, बल्कि हमारी मौजूदा नस्ल और हमारे आने वाले मुस्तक़बिल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इससे कबल आपको बताता चलूँ, ये 36 तलाक़ याफ्ता औरतों का टोला है जो कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ NGOs के सरबराहान हैं। इन ख़वातीन का दावा है कि ये हकूक़ निस्वा के ऊपर काम कर रही हैं और वो माशरे के अंदर ख़वातीन को वो मकाम दिलाना चाहती हैं जो कि इन ख़वातीन के मुताबिक उनको हासिल नहीं है। आज से तकरीबन 15 दिन पहले लाहौर ग्रामर हाई स्कूल, जो कि एक पंजाब का निजी तालीमी इदारा है, यहाँ पे बच्चियों को हरासा करने का स्कैंडल सामने आया। बादअज़ां इस वाक़ये के FIR तक नहीं काटी जा रही थी और बादअज़ां हमारे पास वो वीडियोज़ आई जिसके अंदर निजी स्कूल के टीचर्स और तलबात की ऑडियो सुनाई दी गई, कॉल ऑडियो, और उनके मैसेजेस हमारे मंजर आम पे आए। वो कॉल रिकॉर्ड्स सुनने और रिकॉर्ड्स पढ़ने के बाद ये बात वसूख से की जा सकती है कि हमारा मुस्तक़बिल तबाह होने जा रहा है, या जिन हाथों में है वो अनकरीब हमारे माशरे को तबाह बर्बाद कर देंगे। आज हम बताएंगे इस वीडियो के अंदर कि इन 36 ख़वातीन का जो टोला है, उनका इन निजी स्कूल के साथ क्या ताल्लुकात हैं और ये किन ताल्लुकात और किन वजूहात की बिना पर नाम नहाद हकूक़ निस्वा की ये तंजीमें मुतासरा लवाहिकीन, मुतासरा बच्चियों के साथ सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे। इससे कबल ये आप ख़बर मुलाहिज़ा फरमाएँ कि खैरपुर, जो कि अंदरून सिंध का एक एरिया है, वहाँ पर बच्चों से ज़्यादती करने वाला टीचर को गिरफ़्तार कर लिया गया। इसने मुतादिद बच्चों के साथ जिनसी अफ़आल किए हैं। मुझे यकीन है कि ये भी अनकरीब सज़ा से छूट जाएगा, क्योंकि इनके पीछे जो NGOs काम कर रही हैं वो कतई नहीं चाहती कि पाकिस्तान का माशरा तरक्की करे और तालीमी इदारे इस नहुसत से आज़ाद हों। 30 जून 2020 को LHG लाहौर ग्रामर स्कूल के अंदर एक टीचर की जानिब से एक तलबा को हरासा करने का वाक़या सामने आया। ये वाक़या ना ही इस स्कूल का पहला था और ना ही इस किस्म के दूसरे स्कूल्स का पहला मामला था। अभी हमारे सामने चंद कॉल रिकॉर्ड्स आई हैं जिसके अंदर वो बातें टीचर ने तलबा से की हैं जो कि आपके सामने नहीं की जा सकती। आप खुद ही सुनिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर उन तमाम रिकॉर्ड्स दे दिए गए हैं, वह आप
मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। मामला ये है जो निजी तालीमी इदारे हैं, इनको खातून हकूक़ निस्वा की जो अलमबरदार तंजीम है क्यों सपोर्ट कर रही हैं और क्यों मुतासरीन के हक़ में आवाज़ उठा रही हैं, क्यों नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह है ये तमाम निजी स्कूल्स जिनके अंदर लाहौर ग्रामर हाई स्कूल और सिटी कैम्ब्रिज वगैरह जैसे तमाम स्कूल हैं, वो हैं तमाम सेकुलर और लिबरल नज़रियात के, जिनकी फंडिंग बैरून मुल्क से आ रही है या जिनके मालिकान का ताल्लुक़ बैरून मुल्क से है, जिनकी अक्सरियत बाहर मुल्क में बैठी हुई है। इसकी दूसरी वजह ये है कि एनुअल फंक्शंस के नाम पर, यानी कि सालाना तकरीबात के नाम पर, इन तालीमी इदारों ने माशरे के अंदर बेहयाई को आम किया हुआ है। जिन बच्चों को हम पढ़ने और अदब सिखाने के लिए तालीमी इदारों के यानी भेजते हैं, उनको टैबलॉज और स्किल डेवलप के नाम पर मर्दों के सामने रक्स करवाया जाता है, उनको छोटे छोटे तंग लिबास पहनाए जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं, ये वो बातें हैं जो दुनिया के सामने मंजरेआम पे हैं। गुज़िश्ता दिनों, बल्कि गुज़िश्ता साल या उससे कबल, सिटी कैम्ब्रिज नामी एक स्कूल चेन के बारे में एक रिपोर्ट आई। उसने पाकिस्तान का जो नक्शा है कश्मीर का, उसको कश्मीर से ही गायब कर दिया। इस तरीके से दीगर ऐसे वाक़यात मंजर-ए-आम पे आए हैं जिन्होंने निसाब के अंदर सीधे सीधे नज़रिया पाकिस्तान पर हमला किए हैं, पाकिस्तान की दिफाई सालमियत और जोग्राफी सालमियत पे हमले किए हैं। कभी कश्मीर के नक्शे कश्मीर को नक्शे पाकिस्तान में न दिखाना, गिलगित को हिंदुस्तान के नक्शे में दिखाना, वगैरह वगैरह। और यही इन NGOs का मुद्दा है। ये 36 ख़वातीन हैं जो कि तलाक़ याफ्ता हैं और इनको फुल सपोर्ट है अमेरिका की, और अमेरिकी हम जिन्स परस्त की अलमबरदार तंजीम LGBTQ इन तमाम तंजीमात को बाकायदा फ़ंड करती हैं, जिसकी एक दलील 2011 में आने वाली चंद अखबारात के तराशे हैं। और इस्लामाबाद के अंदर भी अमेरिकी कौंसिल खाने के अंदर LGBTQ के तहत बाकायदा तकरीबात का आगाज़ हुआ है, और इसमें मेहमान ख़ुसूसी कौन हैं? हमारी प्यारी प्यारी लिबरल्स 36 आंटियाँ। ये वही आंटियाँ हैं जो कि बाहर निकलती हैं और कहती हैं कि अपना मुद्दा खुद ढूंढ लो, वगैरह वगैरह। बहरहाल, अब इस वाक़े को, लाहौर ग्रामर वाले वाक़े को तकरीबन 15 से 16 दिन हो चुके हैं, और अब तक इन आंटियों ने, हमारी प्यारी प्यारे लिबरल्स आंटियों ने, इनके ख़िलाफ़ ना ही कोई एक्शन लिया है, ना ही कोई एहतजाज किया है। अब आते हैं दूसरी जानिब। अगर यही वाक़या बिलफ़र्ज़ कर लें ये मदरसे का होता है, फिर किसी मस्जिद का होता, ये जो कोहराम बर्पा करते हैं ये सबके सामने है। इस सिलसिले के अंदर पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है और इस हवाले से कानून साजी करने का भी कहा है। एजुकेशन मिनिस्टर मुराद रईस साहब, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करके सख्ती से निपटने का इंदिया दिया है, लेकिन तारीख गवाह है ज़ैनब कत्ल केस का। जब बच्ची के साथ ज़्यादती हुई तो इन तमाम रिबल्स 36 तलाक़ याफ्ता आंटीज़ रोडों पे निकल गई और कोहराम बर्पा किया, और जब रियासत पाकिस्तान ने उनको सरेआम फांसी देने का मूड बनाया, तो यही वो आंटियाँ हैं जो इंसानी हकूक़ का नाम लेकर मैदान में आ गईं और रियासत वक्त को कहा कि आप ऐसा नहीं करें, ये इंसानी लॉ की वायलेशन है, आप ऐसा करेंगे तो बड़े अब्बू अमेरिका को बुरा लग जाएगा,
वो आपको फंड नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह। बहरहाल बड़े अब्बू की भी यानी कि थोड़ा बहुत प्रेशर था उस वाक़े के अंदर, जो सरेआम फांसी नहीं दी गई। और तारीख गवाह है कि उस वक्त भी पाकिस्तान की आवाम ने एक ज़बान और मुतालबा किया था कि ऐसे दरिंदों को सरेआम फांसी दी जाए, ख्वाह वो मस्जिद का मौज़्ज़िन हो या स्कूल का टीचर हो या फिर कोई भी हो, चाहे वो टप्पेदार हो या मिनिस्टर हो, जो भी इस गंदे खेल में मुलव्विस है उसको सरेआम फांसी दी जाए। अब आपको बताते हैं कि जो हमारी मुतासरा बच्चियाँ हैं मंजर आम पे क्यों नहीं आती। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारा माशरा, वालिदैन इस फिक्र में रहते हैं कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, बार बात नहीं आएगी, और ये मामला अल्लाह अज़्ज़ा वजल के सबूत कर देते हैं। और कुछ लोग जो जसारत करते हैं कि रियासत वक्त के सामने मदद ली जाए, रियासत वक्त को अपना दुख बताया जाए, रियासत जिसे हम माँ कहते हैं उसको अपनी तकलीफ़ बताया जाए, जो जसारत भी करते हैं, लेकिन 36 एंटीज़ का जो टोला है वो इतना ताकतवर हो चुका है और ताकतवर होता जा रहा है कि वो सुरखरू नहीं हो पाते। पहले को एजुकेशन यानी कि मखलूत तालीमी निज़ाम, जो कि आजकल हमारे तमाम जामियात में राइज है, जो कि असरी तालीम के अलमबरदार हैं, पहले इसको यानी कि बेस बनाई गई कि लड़का लड़कियों के अंदर मुकाबले करेंगे, मतलब कि लड़कियों लड़कियों में कंपटीशन बढ़ेगा, इससे तालीमी मामलात आगे बढ़ेंगे, इससे मुल्क रोशन तरक्की करेगा। और जो मुल्क तरक्की कर रहा है वो आपके सामने ये किन मामलात में मुल्क तरक्की कर रहा है। हमारी जामियात आज अब्दुल कदीर ख़ान जैसे साइंसदान पैदा नहीं कर रही, बल्कि लैला मजनून की दास्तानें हमारी जामियात में चल रही हैं, वो आपके सामने है। दूसरी बात ये कि बच्चियों को हिजाब से रोका जा रहा है और ये हमें सिखाया जा रहा है कि जिनसी तालीम आम की जाए। भाई क्या जिनसी तालीम आम करें? यानी कि हम 5 साल के बच्चे को ये बताएं कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। हम 5 साल के बच्चे को ये बताएं कि भाई आप अपने मामू के पास नहीं बैठें, आप अपने फुप्पा के पास नहीं बैठें। हम उनको मशकूक बनाएं, हम अपने रिश्तों को मशकूक बनाएं ताकि हमारे घरों के अंदर फसाद बरपाऊँ। हाँ, सिक्योरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आप नज़र रखें अपने बच्चों पे, आप उन पे नज़र रखें जो आपके बच्चों पर नज़र रखते हैं। फिर किसकी मजाल होगी कि वो आपके बच्चों पे बुरी निगाह डालें। आप चाचा जैसे मुकद्दस रिश्ते को, मामू जैसे मुकद्दस रिश्ते को, ताया जैसे, दादा जैसे, फुप्पा जैसे इन अहम तरीन रिश्तों को आप मशकूक बना रहे हैं। और 1.5 इंच की मस्जिद बना के अपने किबला बोलने के भाई ये सेक्स एजुकेशन है। और जब कोई मौलवी साहब शादी के मौजू पे बात करते हैं या फिर शादी के बाद के दिगर मामलात पे बात करते हैं तो आपको तो वो बड़ी बेहयाई की बात लगती है। जब कुरान सूरह निसा के अंदर और दीगर सूरतों के अंदर मर्द और औरत के ताल्लुकात बता रहा होता है, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बता रहा होता है, उनके माशी ज़िंदगी बता रहा होता है, तो आप बोलते हैं माज़अल्लाह जो कुरान है बेहयाई की बातें सिखा रहा है। चलो मान भी लेते हैं कि आप जो सेक्स एजुकेशन के नाम पे 36 एंटीज़ जो काम कर रही हैं, ये कितना सूझबंद साबित हुआ माशरे के अंदर। आप बच्चे को ये बताने के बजाय कि ज़िना हराम है, आप बच्चे को ये बता रहे हैं कि सेक्स से पहले, जिनसी ताल्लुकात से पहले आप गिलास इस्तेमाल करें। ये आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या फिर उस अमेरिकन माशरे की तरफ जा रहे हैं जिसकी तारीफ़ें अमेरिकी मैगज़ीन बने फिर रहे हैं। मेरे 36 साइंटिस्ट से गुजारिश है कि मेहरबानी करके अपना किबला दुरुस्त कर लें, वरना पाकिस्तान के अंदर हम आपका सिक्का चलने तो देंगे नहीं। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की आवाम ही आपकी
और आपके इस फेक प्रोपेगेंडे को जो आपने हकूक़ निस्वा का नाम दिया, जिसे नाकाम करेगी। और ये जो आपने पोस्टर बनाए हुए, डिवोर्स मेरा हक है, तलाक मेरा हक है, आपने पोस्टर तो बना दिए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपकी इस पोस्टर की वजह से कितनी हमारी बहन और भाइयों का दिमाग ख़राब हुआ। आपको शायद इस बात का इदराक नहीं है कि तलाक से मामला सुलझते नहीं है, मज़ीद पेचीदा हो जाते हैं, मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। इससे मर्द का कुछ नहीं आता, औरत ही बर्बाद होती है इससे। औरत ही को माशरे के अंदर बुरी निगाह से देखा जाता है आपके इस प्रोपेगेंडे की वजह से। तो दोस्तों, ये था 36 एंटीज़ के बारे में मुख्तसर सा कसीदा। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के अंदर हमने जानने की मुख्तसर कोशिश की कि लाहौर ग्रामर हाई स्कूल और जितने भी इस किस्म के तालीमी इदारे हैं, इनका कुछ क्यों नहीं बिगड़ पाता। अब तक के नहीं, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।